हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और अभी टाइम हो रहा 12 बजे का, फिक्स 12 बजे हैं। और 12 बजे मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। मेरे को कहीं जाना है, मेरे आने जाने का तो रोज़ ही रहता है कहीं ना कहीं। जैसा टाइम रहता है वैसे फिर मैं मैनेज करती हूँ घर का काम। अगर कहीं नहीं जाना रहता तो फिर आराम से 12-1 बजे तक होता रहता है, 1-1:30 बजे तक खाना होता रहता है। पर जैसे कहीं जाना रहता है तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करके और कर लेती हूँ। तो मैं सारी चीज़ों से फुर्सत हो गई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ। और जहाँ भी जाऊँगी आपको साथ में ले चलूँगी। और चलिए अब कहाँ चलते हैं, बस निकलने का टाइम हो रहा है। मैं बताती हूँ आपको कि कहाँ चल रही हूँ करके। बताओ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बताओ। हमें स्वागत में जा रहे हैं। कहाँ पर सब लोग कहाँ जा रहे हैं? पढ़ाओ से पढ़ाओ जा रहे हैं। और बताओ आप कैसे शादी कैसी रही? बहुत अच्छी शादी रही यार। तैयार होने की जल्दी जा रहे हैं ना। आपकी बहुत याद आ रही है यार, ऐसा लगा। बोलो सबके लिए बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। देखो जरा हम लोगों की मस्ती, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, पिक निकाल रहे हैं अच्छी अच्छी। ज्यादा लंबे से हो गए। गरिमा मैंने दे रही। अरे बैठने नहीं दिख रहा है। उनके बच्चे आ रहे नहीं दिख अरे यार हम और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मुझे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम सारे लोग दुर्गा मंदिर में इकट्ठे हुए थे और यहाँ देखिए सारी अच्छी अच्छी पिक निकाल रहे थे सब लोग बैठ करके। और सब लोग रेड साड़ी में थे क्योंकि आज हमें जाना है सुहागलों में, तो सब लोगों ने रेड साड़ी पहन कर रखे थे और सब मंदिर में इकट्ठे हुए थे। फिर यहाँ से हम जाएंगे जहाँ हमको जाना है। और देखिए हमारी बहन लोग कितनी मस्ती करती हैं। आ गई दीदी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो एक सेल्फी हो जाए ना सब। चल सब लोग खड़े दीदी बीच में बना दो ऐसे ना। यार तो हम देख रहे हैं। बोल आओ सब लोग। और यहाँ पर हमारी मंडली में जब भी जिसका बर्थडे पड़ता है ना तो हम मंदिर में ही मना लेते हैं बर्थडे। तो वही मंडली हमारी एक बहन का बर्थडे था, तो वही देखिए आज जरा आप कि हम उसी का बर्थडे में कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा किसी का बर्थडे रहता है और हम लोग बस खुशियाँ बांट लेते हैं, बस ये कहना चाहिए। और हम लोग मंदिर से निकल गए थे। यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा दूर तो नहीं है, थोड़ा दूर ही है। अब जाके पता चलेगा कितनी दूर है करके, क्योंकि इसके पहले हम कभी नहीं गए। और धूप बहुत तेज़ थी और धूप से तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए एलर्जी टाइप है धूप से। धूप में बर्दाश्त कर ही नहीं पाती। और सब लोग हम लोग अब ठीक 12:30 बजे का टाइम था, 12:30 बजे ही गए थे और हम लोग निकल रहे थे। थोड़ा सा रोड क्रॉस करना था हमें, तो वही हम रोड क्रॉस कर रहे थे बड़े आराम से। उतने समय बहुत भीड़ भाड़ थी रोड में, तो रोड क्रॉस कर रहे थे और सभी महिलाएं थी, कुछ आगे कुछ पीछे, ऐसा आगे पीछे हो गए थे इस समय। देखिए ज़रा, बस पहुंचने ही वाले हैं हम, घर पहुंच ही गए हैं मान के चलिए आप। ये देखिए, ये बस पहुंच गए और यहाँ आ गए थे हम। और यहाँ घर में आ गए थे और बस पूजा की तैयारी भी चल रही थी। सारी सारी जो सौभाग्यवती महिलाएं आई थी, सुहागन महिला, वो सब महावर लगा रही थी, क्योंकि पूजा के पहले महावर लगाया, हल्दी महावर, माता को हल्दी महावर लगा करके फिर सभी सुहागवती महिलाएं महावर, हल्दी महावर लगाती हैं। इसके बाद फिर पूजा शुरू होती है। और तो वो एक मिट्टी देखो पूजा शुरू हो गई थी यहाँ पर। और पूजा के बाद फिर ना कहानी हो रही थी। सास ने पूछा कि बेटा सब जगह दी आई, तो बोली हाँ सासू माँ। फिर वो अपने काम में लगी। फिर दूसरे दिन हुआ वैसे करके रोज अपना जाके वो मिट्टी में दूध डालने लगी। अब एक सप्ताह हो गया। अब सास बोली कि बेटा दूध दे के आए हो तो पैसे भी लेते आना। अब वो कहीं दी चीज तो पैसे कहाँ से लेकर आए।
तो वो गई और उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ के रोने लगी कि अब मैं पैसे कहाँ से ले जाऊँ, मैं तो किसी का दूध ही नहीं दी हूँ। तो वो मिट्टी सफेद हो जाती है, दूध डल डल के सफेद हो गई वो मिट्टी। अब उसमें और कथा कहने के बाद एक कथा और हुई थी, 2 कथा हुई थी। तो इसके बाद फिर ये आरती होने लगी थी माता जी की। कथा के बाद फिर आरती करते हैं। आरती के बाद फिर जो ओली में सामान दिया जाता है, मीठा दिया जाता है जिससे ओली भरी जाती है, फिर वो मीठा चना गुड़ ये खाते हैं। तो अभी चल रही थी आरती और सभी महिलाएं रेड साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। सब लोग देखिए ज़रा, सब बहुत अच्छी लग रही थी और आरती हो गई थी यहाँ पर। और आरती के बाद फिर ये ओली का खा करके और फिर सुहाग लेते हैं। सुहाग उसमें माता जी को 7 बार 5 बार लगाएंगे, फिर अपने माथे में सिंदूर लगाएंगे और ऐसे कर करके 7 बार करते हैं। फिर वहाँ से जो भी सुहाग की सामग्री रहती है, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, जो भी रखते हैं वहाँ, जिनके यहाँ पूजा होती है उन लोग खुद रखते हैं सुहाग का सामान। फिर वो सुहाग का सामान उठाएंगे, फिर पान भी रहते हैं, पान खाएंगे। और इसके बाद ये फिर हो रही थी माता जी का विसर्जन जो करते हैं, सब लोग पटा पकड़ के और सुहाग गीत गाते हैं और फिर ये यहाँ का विसर्जन हो रहा है और सुहाग गीत चलता है। इस समय सारी महिलाएं जब सिंदूर लगा के फुर्सत हो जाती हैं, फिर यहाँ फिर ये विसर्जन होता है। और इसके बाद खाना भी वहीं था। फिर हम विसर्जन करने के बाद फिर वहीं खाना खाए, करीब ये सब करते करते ना 2:30 बज गया था हमको। यहीं पर फिर सभी लोगों ने मिलके खाना खाए। जान तो कुछ नहीं। भात ले